तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू प्लेन कॉइल। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू प्लेन कॉइल होगा, इसमें जो हम लोग कपलिंग करेंगे वो वाला मैक्सिमम कपलिंग करके चलेंगे, बिकॉज आगे का जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये पकड़ लेंगे कि हमारा कपलिंग बहुत बढ़िया है और म्यूचुअल इंडक्टेंस फुल हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग निकालते हैं उस केस में। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू प्लेन कॉइल्स। इसमें जो कपलिंग करेंगे वो इमेजिन कर लेना इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पे एक कोर लगा देते हैं, एयर कोर भी हो सकता है, आयरन कोर भी हो सकता है, इस पे ये लपेटा गया है, ऐसे करके, और इसी के साथ दूसरा कॉइल भी लपेटा गया है, ऐसे करके दोनों इसी को लपेटा गया है। इस अरेंजमेंट को कई बार हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल अरेंजमेंट। तो एक ही एक्सिस पे दोनों लपेटा गया है, तो ये कोएक्सियल है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू प्लेन कॉइल, जो भी नाम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट सबको तो पता ही है, L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, M मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो और स्मॉल n याद रखना, तो स्मॉल n का मतलब क्या होता है, टर्न डेंसिटी, और कैपिटल N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये याद रखना। तो ये सब दोबारा बार-बार हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए एक बार में बता। नाउ a magnetic field associated with a solenoid at its axis, magnetic field associated with a solenoid at its axis, हम लोग इसका फॉर्मूला बहुत पहले निकाल चुके हैं और करते भी आ रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ solenoid at its axis is equal to mu naught Ni by 2r। ये फॉर्मूला है हमारा, mu naught Ni by 2r, mu naught Ni by 2r। अच्छा, इसमें एक चीज ये बताना बहुत जरूरी रहेगा, ये जो जिस कॉइल से हम लोग करंट पास करवा रहे हैं उस कॉइल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। ये कॉइल है जहां से हम करंट पास करवा रहे हैं, और जिस कॉइल में इंडक्शन के कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस कॉइल से, यानी इससे आउटपुट ले रहे हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल यानी इसको कह सकते हैं हम लोग इनपुट, और इसको कह सकते हैं हम लोग आउटपुट। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, कई बार कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2, तो ये याद। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू solenoid at its axis। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, जिस कॉइल में करंट हम भेज रहे हैं वही कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द प्राइमरी कॉइल, यानी देयरफॉर at primary coil यानी मैग्नेटिक फील्ड एट प्राइमरी कॉइल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट तो मीडियम से रिलेटेड है, यहाँ कुछ नहीं लेना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय 2 रेडियस ऑफ प्राइमरी कॉइल। अगर दोनों का रेडियस बराबर है, यानी सपोज दोनों का एरिया अगर हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया ये बराबर कर दिए तो रेडियस भी बराबर हो जाएगा। इन दैट केस आरपी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ आरपी दोनों में सेम है। एनीवेज यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बिकॉज़ हम लोग जनरलाइज्ड इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो एट प्राइमरी कॉइल ये हो गया हमारा मैग्नेटिक। तो दूसरे कॉइल में हम लोग क्या देखेंगे, दूसरे कॉइल में हम लोग को फ्लक्स चेंज देखना पड़ेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स at secondary coil, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फॉर्मूला phi bs is equal to b into a into number of turns। ये तो फॉर्मूला है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड का bs नहीं रहता है। अगर फ्लक्स की अगर बात करें हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो फॉर्मूला क्या होता है, b into a into number of turns। अब इसमें हम लोग सफिक्स डालेंगे,
मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल, यानी सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स का रिश्ता है, तो S नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा, वो प्राइमरी कॉइल से आएगा, और एरिया किसका होगा, दोनों का सेम है अगर तो एरिया रहने देंगे, लेकिन अगर सेम नहीं है तो ये एरिया होना चाहिए सेकेंडरी कॉइल का, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल का ही एरिया होता है कितना बड़ा कितना छोटा, और मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर से आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है प्राइमरी कॉइल, हम लोग सेकेंडरी कॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये बात समझ में आ गया है सबको। तो इसी से हम लोग लिख सकते हैं फर्दर phi bs is equal to ns। अब b इन प्राइमरी कॉइल तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट n p I p 2 r p into area of secondary। नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस का जब टॉपिक पहली बार हम डिस्कस किए थे तो वहां पे एक फॉर्मूला बना के दिए थे, वो था we know that flux associated magnetic flux is equal to mutual inductance into the current flowing in the primary coil, mutual inductance ये flux in the secondary coil। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था जब ये मैग्नेटिक ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पहली बार जब बताए थे, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जब डिस्कस कर रहे थे, तब ये वाला इक्वेशन वहां पे आया था। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें और इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो दोनों में ही तो फ्लक्स की बात की जा रही है, और वही फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल, तो दिस इक्वेशन मस्ट बी, दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस पार्ट। तो इसी को हम लोग लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अगर लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं m IP is equal to ये और ये कट जाएगा, thus finally we get mutual inductance equal to number of, अच्छा ये सारे कांस्टेंट को एक तरफ रखते हैं, mu naught into number of primary coil turns, number of turns in secondary coil, अच्छा by 2 rp into area of the secondary coil। तो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल कॉइल which में म्यूचुअल इंडक्टेंस between two plane coil। तो इसके बाद चाहो तो जैसे कि कांस्टेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे कि यहाँ पे ये जो कॉइल अगर हम लोग बना रहे हैं, म्यू नॉट तो हो गया हमारा एक पहले से ही कांस्टेंट, हम लोग को मालूम है उसका वैल्यू क्या होता है। एरिया ये हो गया इसका एरिया, अगर एक कोर पे हम लोग इसको लपेट रहे हैं तो एरिया जैसा कांस्टेंट रहेगा नहीं, और एरिया कांस्टेंट रहा तो रेडियस भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम लोग अगर सजा के इस तरीके से लिखें म्यू नॉट इस तरीके से, और नंबर ऑफ टर्न्स को थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है फॉर अ पर्टिकुलर केस ये वाला पोर्शन तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम कितना नंबर ऑफ टर्न्स बना रहे हैं इसी पे ये डायरेक्टली डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी ये अगर कांस्टेंट कर दिया, हम लोग एक पर्टिकुलर कोर पे इसको लपेटे जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग लास्ट में बढ़ा भी सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इन दैट केस ये लिख सकते हैं कि m is equal to constant k np ns। फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि m is directly proportional to number of turns in primary multiplied by number of turns in secondary। That means म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल पे। तो यही हम लोग को समझना था, अंडरस्टैंड करना था। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक करेंगे, यानी रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी जैसा ही रहेगा जैसे कि हम लोग ऑप्टिक्स में भी ये चीज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग किस रूप में देखेंगे कि इसी को ही हम लोग दोबारा से देखेंगे कि जब इस कॉइल में करंट पास करवा रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंडरी कॉइल में हो रहा है, तो उस वक्त सेकेंडरी कॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस या उसमें कितना, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है वो निकाल देंगे। फिर सेकेंडरी कॉइल में करंट पास करवाएंगे और प्राइमरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा ये निकालेंगे, और देखेंगे क्या दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है या डिफरेंट है। तो वो भी हम लोग कर देंगे, बट फिलहाल ये वाला देख लेते हैं।